नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के सेशन में हम लोग 15 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जल्दी से सारे लोग जो जुड़ जाओ और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया? तो यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, चलिए जल्दी से बताइएगा। फीफा अंडर 17 की बात की जा रही है, विश्व कप के लिए किस देश को चुना गया? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, फीफा की बात करेंगे। तो देखो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा का फुल फॉर्म होता है। फीफा की स्थापना कब हुई है? तो 1904 में फीफा की स्थापना हुई है। फीफा के अगर मुख्यालय की बात कर लेंगे, फीफा का मुख्यालय क्या है? तो ये है ज्यूरिख। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। अब प्रश्न ये बनता है कि फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया को चुना गया। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने किस भारतीय संगीतकार को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? ठीक है, तो देखो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी जो है ये आपके यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी। और इसने क्या किया है, अभी हाल ही में एक भारतीय संगीतकार को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। अब आपको बताना है वो संगीतकार कौन है। सोनू निगम है, AR रहमान है, शंकर महादेवन है, या फिर उदित नारायण है? तो कौन करेक्ट आंसर हो जाएंगे? ऑप्शन देखो यहाँ पर जितने लोग सी आंसर करोगे, शंकर महादेवन करोगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? देखो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न को एकदम छाप डालो। आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो जो ये जेंडर गैप इंडेक्स है 2023 है, इसमें भारत का स्थान क्या है? सबसे पहले बात कर लेंगे कि जो ये जेंडर गैप इंडेक्स है, इसमें पहले स्थान पर टॉप पर कौन सा देश है? तो क्या हो जाएगा? तो आइसलैंड। आइसलैंड जो है ये क्या है? ये जेंडर गैप इंडेक्स में सीट्स पर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लैंगिक भेदभाव सबसे कम है। जो देश जितना ऊपर होगा वहाँ पर वो भेदभाव उतना कम होगा। तो आइसलैंड टॉप पर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लैंगिक भेदभाव सबसे कम होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2023 में भारत का स्थान 127वां है। अगर वहीं 2022 की बात कर लेते हैं, पिछले वर्ष की बात कर लेते हैं, 2022 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान 135वां था। और अभी क्या है? तो अभी भारत का स्थान 127वां है। इसका मतलब ये है कि भारत की स्थिति पहले से अच्छी हुई है, क्योंकि भारत क्या है और ऊपर पायदान पर आया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2022 में जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 135 था, 2023 में कितना है? 127 है। टॉप पर कौन है? तो टॉप पर आइसलैंड है। तो इस प्रश्न को याद कर डालो भाई, ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में छपेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? देखो आपके एग्जाम में दिवस से भी प्रश्न बनता है, तो इसको भी याद रखना। तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 23 जून। जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो। 23 जून को क्या करते हैं? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 23 जून को एक और दिवस मनाया जाता है। वो कौन सा हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है ये भी क्या किया जाता है? तो 23 जून को ही मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपके दो दिवस एक ही दिन पड़ रहे हैं। कौन कौन से?
23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। कब? 23 जून को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे अगर हम लोग बात करेंगे 21 जून की बात करेंगे तो 21 जून को क्या करते हैं, तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और क्या होता है 21 जून को, तो 21 जून को भाई संगीत दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, संगीत दिवस और योग दिवस, तो दोनों जो दिन हैं ये कब होते हैं, 21 जून को मनाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। चलिए 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्पेस एक्स ने किस देश के सत्रीय वन उपग्रह को लॉन्च किया है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 5वें प्रश्न का आंसर करना है। तो स्पेस एक्स ये एक एजेंसी है और इसने क्या किया है, अभी हाल ही में एक उपग्रह को लॉन्च किया है। आपको बताना है ये उपग्रह किस देश का है, तो बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस या फिर ईरान। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडोनेशिया के उपग्रह को लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 6वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? देखो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भाई, ये प्रश्न अनिश्चित रूप से आपके एग्जाम में छपेगा। तो 37वां राष्ट्रीय खेल, देखो यहाँ पर ये क्रम भी याद रखना। 37वां राष्ट्रीय खेल जो है इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा या फिर हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा में। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। अगर वहीं पर आपसे पूछ लेता 36वां राष्ट्रीय खेल, तो ये 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ है? गुजरात में हुआ है। तो 36वां और 37वां दोनों आप याद रखना, दोनों ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। तो 36वां और 37वां। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। कौन सा देश यूनेस्को में 4 साल बाद शामिल हुआ है? देखो प्रश्न महत्वपूर्ण है। 4 साल पहले किसी एक देश ने क्या किया था, यूनेस्को की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, यूनेस्को की सदस्यता को जो है वापस कर दिया था। अभी फिर से 4 साल बाद क्या हुआ, वो यूनेस्को में शामिल हुआ है। तो वो कौन सा देश है ये आपको बताना है। सबसे पहले बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? 1945 में, 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई है। और यूनेस्को के मुख्यालय की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस में इनका मुख्यालय है। और अभी कौन सा देश यूनेस्को में 4 साल बाद शामिल हुआ है? तो करेक्ट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन डी कर रहे हो, अमेरिका के साथ जा रहे हो, बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निश्चित रूप से आपको आपके एग्जाम में गारंटी के साथ ये प्रश्न देखने को मिलेगा। एशिया कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या फिर श्रीलंका। एशिया कप महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो है पाकिस्तान। ठीक है, एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 2023 में अगर हम लोग बात करें तो 2023 में जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप है, ठीक है, जो वर्ल्ड कप होने वाला है, ये कहाँ पर होगा? तो ये भारत में होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 2023 में पुरुष वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? वो भारत करेगा। एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें, 2023 का प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या फिर शक्तिकांत दास। देखो यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है।
यहाँ पर देखो आप क्या है, शशिकांत दास है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे शक्तिकांत दास है। तो कई बार आप लोग ऑप्शन को अच्छे से नहीं पढ़ते हो, जल्दीबाजी में ऑप्शन गलत चूज कर देते हो। तो यहाँ पर देखिए शशिकांत दास है, ठीक है। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो ऑप्शन ए ही चूज कर दोगे, और अगर ऑप्शन ए चूज करते हो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो 2023 जो है ये शक्तिकांत दास को प्रदान किया गया है, जो कि क्या है, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं। और अभी आपसे पूछ ले कि किस नंबर के ये गवर्नर हैं, तो ये 25वें, आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ठीक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर स्थापना की बात करें तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई है। आरबीआई का अगर आपसे राष्ट्रीयकरण पूछ लिया जाए कब नेशनलाइज्ड हुआ है, तो आंसर आपका हो जाएगा 1949, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होगा, स्थापना होगी 1935 में। आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है, भारत का सेंट्रल बैंक है, और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है। तो देखो सिप्री जो है ये एक रिपोर्ट जारी की है अभी 2023 में, और इसके अनुसार आपको बताना है कि कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। अमेरिका, रूस, चीन या फिर इजराइल। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें प्रश्न की बात करेंगे तो जितने लोग देखो ऑप्शन क्या कर रहे हो भाई, ऑप्शन जितने लोग बी करोगे, रूस करोगे, बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। रूस के पास अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 11वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो अभी देखो फीफा की हम लोग बात कर रहे थे, फीफा के अंडर-17 की बात किए थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग फीफा के अंडर-20 की बात कर रहे हैं। तो अंडर-20 जो विश्व कप है 2023, इसका खिताब किसने जीता है। तो पराग्वे ने, बोलीविया ने, उरुग्वे ने या फिर अर्जेंटीना ने। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलो जल्दी से सारे लोग बताते चलो। तो देखो अंडर-20 की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर हमारा उरुग्वे हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उरुग्वे हो जाएगा। अगर आपसे फीफा विश्व कप पूछा जाता 2022 तो फिर आपका आंसर होता अर्जेंटीना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंडर-20 की बात कर रहा है तो फिर आपका आंसर उरुग्वे हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन भारत के द्वारा किया जाएगा। अब देखो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से आपको कई सारी जानकारियाँ मिलेंगी। सबसे पहली जानकारी आपको ये मिलेगी कि जो ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है इसका आयोजन 2023 में होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी वो ये कि इसका आयोजन भारत के द्वारा किया जाएगा। तो दो प्रश्न आपके हो गए। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 में हो रही है, भारत के द्वारा हो रही है, ठीक है, भारत इसका आयोजन करेगा। अब तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो आपको बताना है कि ये जो भारत आयोजन कर रहा है ये कौन सा संस्करण है। तो इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। 69वां संस्करण, 70वां संस्करण, 73वां संस्करण या फिर 71वां संस्करण। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें प्रश्न की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71वां संस्करण 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण है जिसे भारत के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। महाराष्ट्र में किस स्थान का नाम बदलकर महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर करना है। तो महाराष्ट्र में अभी कोई एक स्थान है जिसका नाम बदल दिया गया है और क्या कर दिया गया है, महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। तो किसका नाम बदला गया है, पुणे का, निज़ामपुर का, बरार का या फिर अहमदनगर का। 13वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो देखो जितने लोग ऑप्शन बी करोगे, अहमदनगर करोगे, बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो। अभी अहमदनगर का नाम चेंज कर दिया गया है और महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रख दिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा।
चीन द्वारा चांद पर मानव भेजने की घोषणा किस वर्ष तक की गई है? तो चीन क्या कर रहा है, अभी चांद पर चीन ने मानव भेजने की घोषणा की है, लेकिन किस वर्ष तक चाइना जो है ये चांद पर मानव भेजेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 2023, 2027, 2025 या फिर 2030 क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन डी चूज करोगे 2030, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीन जो है ये 2030 तक चांद पर मानव को भेजने की घोषणा की है इसने, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा और ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। अभी आपको पता है नए संसद भवन का निर्माण किया गया है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। आपको बताना है कि जो ये नया संसद भवन है इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, अदानी कंपनी या फिर इनमें से कोई नहीं। जो नया संसद भवन, देखो नए संसद भवन से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा चुका है और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा, तो जल्दी से बताइएगा नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टाटा कंपनी। जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो, टाटा कंपनी। ठीक है, तो ये आज के सेशन में 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जितने लोग जुड़े हो सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करे। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आपसे लोगों को कल फिर से मिलेंगे इसी तरीके के बेहतरीन सेशन के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।